हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए थे। अगर आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। सभी एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। यानी कि एक हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है? टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, ये बन गया टावर। टावर को हम नाम दे देते हैं लेट अस सपोज ए बी, और हाईवे बी से डी तक मैं अभी लिख लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ो। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। टावर के टॉप पर एक मैन है, उसने एक कार को ऑब्जर्व करा एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ऊपर से किसी कार को देख रहा है। हाईवे पर कार आ रही होगी। ठीक है, लेट अस सपोज कार जो है वो भी डी पॉइंट पर है। ठीक है, तो जब कार डी पॉइंट पर है तो इसने ऑब्जर्व किया कार को। ऑब्जर्व मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनेगा, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब जब भी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होता है, एक हम बेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के साथ हमारा एंगल बनता है। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं? जो ये कार है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि इस तरफ आ रही है। विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जिसकी स्पीड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से चली आ रही है गाड़ी। 6 सेकंड लेटर, मतलब 6 सेकंड के बाद क्या होता है? 6 सेकंड्स के बाद मान लीजिए कार आ गई हमारी किसी और पॉइंट पर, लेट अस सपोज सी पॉइंट पर आ गई। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कह रहे हैं, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। यानी कि ए से देख रहा है वो ऑब्जर्वर, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। यानी कि ये पूरा एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस कार को जो सी पॉइंट पर आ चुकी है, मतलब डी से सी तक आने में इसको 6 सेकंड लगे हैं। अब ये पूछ रहे हैं सी से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। ये है हमारा क्वेश्चन, यानी कि इसको फुट ऑफ द टावर यानी कि पॉइंट बी पर आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बात समझिए जरा। जैसे ऊपर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है ई ए डी, आप देख सकते हैं ई ए डी एंगल कितना है हमारे सामने? 30 डिग्री। और क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब भी सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, बीच में आ रहा होता है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ये एंगल कौन से कहलाते हैं? ऑल्टरनेट। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। क्लियर हुआ? तो चलो देखो, यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाई दिए। तो देखिए, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, ये बीच में एडी क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये 30 है इधर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एंगल ए डी बी, ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, ये लाइन ई ए और सी बी, ये भी पैरेलल लाइंस है, और ट्रांसवर्सल ए सी बना लिया इस बार मैंने। तो ये कितना एंगल बना रही है? ये बना रही है 60 डिग्री। तो यहां पर भी कितना बनेगा? 60 डिग्री। ऑल्टरनेट, सेम रीजन, तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इसी चीजों को हम अब लिख के दिखाएंगे कैसे लिखते हैं। तो लिखते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, कितना मान लिया हमने? ए बी, जो है हमारी हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, इसको हम एच भी लेट कर सकते हैं, यहां पर एच लिख लीजिए, तो एच मान लिया हमने इसको। आगे देखिए, यहां पर जो ई ए डी है, एंगल ई ए डी, ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी बी के। एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा? दोनों एंगल होंगे 30 डिग्री। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली ई ए सी जितना एंगल है उतना ही एंगल ए सी बी हो जाएगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अब लिख के दिखा रहा हूं बस मैं आपको। ए सी बी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन भी क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करूंगा। मैं सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, क्योंकि टावर हमेशा 90 डिग्री पर ही स्टैंड करता है, तो ये जो होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में मैं ले लेता हूं tan 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर हमारा h मान रखा है हमने, h अपॉन बी सी।
तो यहाँ से BC को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, BC √3 इज इक्वल टू H। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं आगे दूसरा ट्राइंगल। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल मैं लेने जा रहा हूं ADB, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, यहां पर लिखो 10 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में है 10 30, थीटा जो है हमारा 30 डिग्री है। सामने परपेंडिकुलर है हमारा AB, और बेस यहां पर क्या आएगा, B से D तक पूरा बेस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। ट्राइंगल हम इस बार ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो बेस होगा BD, B से D तक पूरा बेस होगा। 10 30 की वैल्यू हमें याद है 1/√3 होती है, और AB/BD। BD को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, CD प्लस BC, ठीक है। दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया क्योंकि दो पार्ट है हमारे सामने, तो इसको हम लिख लेते हैं BC प्लस CD। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आ जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू AB√3, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, AB को हम H पुट कर लेते हैं, बल्कि इसको पहले ही कर लेना चाहिए था हमें। यहां पर हम देखो एक लाइन ऊपर यहां पर AB लिखा था, यहीं पर हमें H पुट कर लेना चाहिए था। यहां पर H मान लेते हैं, तो यहां भी कितना आ जाएगा, AB की जगह H लिख लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया। अब मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 से H की वैल्यू कितनी है, BC√3। H की वैल्यू आपके सामने BC√3 है ना, तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, H की वैल्यू को रख देते हैं BC√3। देखिए यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, जब वो H की वैल्यू पुट करते हैं ना, तो वो दूसरे वाला रूट भूल जाते हैं। देखिए पहले मैं रख रहा हूं H की वैल्यू, H की वैल्यू क्या है BC√3, और फिर बाहर भी क्या है √3, ये वाला √3 हो गया बाहर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें H की वैल्यू रखते टाइम √3 आ रहा है उसमें, तो हमें अपना रूट नहीं भूलना, हमें जो बाहर रूट लिखा है वो भी लिखना है, और इधर जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिख लीजिए। तो BC प्लस CD, तो यहां पर ये जरूर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू, देखो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 BC। इस BC को यहां ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो CD इज इक्वल टू 3 BC माइनस BC कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां पर क्या बचेगा, CD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 BC। तो क्या हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CD/2, ये 2 कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, CD/2 इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए एक बार, क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, D से C तक, यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने में उसको लगे थे 6 सेकेंड्स। तो ये डिस्टेंस BC वाला डिस्टेंस जो है उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो CD डिस्टेंस में इसको 6 सेकेंड लगे थे, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, CD डिस्टेंस कवर करने में लगे थे 6 सेकेंड्स, तो 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे, सो इट विल टेक 3 seconds to reach the base of the tower। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। सबसे पहले एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल जो बनेंगे नीचे से ऊपर की तरफ बनेंगे। आगे बोल रहे हैं फ्रॉम दी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि जो टावर का बेस है B, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2 पॉइंट हैं, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट से बन रहा है। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का, टावर के टॉप का, तो मैंने बना लिया, ये ज्वाइन कर ली टॉप तक। अब देखिए कह रहे हैं विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि एक जो पॉइंट है C पॉइंट, ये मान लो 4 मीटर दूर है B से, ठीक है। और जो D पॉइंट है ये 9 मीटर दूर है B से, यानी कि B से D तक की डिस्टेंस हमें दे दी है, और B से C तक की भी डिस्टेंस हमें दे दी है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन, देखो सेम स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं दोनों एंगल, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री।
ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो एंगल्स जिन एंगल का सम 90 आए, वो दो एंगल जिनका सम 90 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा बताइए? 30 होगा नहीं होगा? क्योंकि एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा 30 होगा, तभी तो एंगल 90 बनेगा दोनों को जोड़ के। ठीक है, इस तरह से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक अगर 40 है तो दूसरा कितना होगा? 50। इन दोनों को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से एक अगर थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। चेक करके देख लीजिए आप, ऐड करिए इन दोनों एंगल्स को, कितना आएगा ऐड करके? देखो ऐड करोगे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 आएगा। समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 होता है। तो अगर हम थीटा लेंगे तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा करके आता है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप ये देख सकते हैं, एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा कैसे आएगा? 90 माइनस 60 करके, जो कि होता है 30। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा करने के बाद दूसरा एंगल आता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, एक एंगल को ले रहा हूँ थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मुझे जब पहला एंगल नहीं पता तो मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब जो हाइट है उसको हम h लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। प्रूव दैट, अच्छा ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आया है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, टू प्रूव में लिख लीजिए, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो हम लिखेंगे कैसे? लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, मैं क्या मान लूंगा? ए बी, और इसको हमने h लेट कर लिया है। ठीक है, लेट कर लिया हमने h। अब देखिए एंगल्स, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमें लिख के दिखाना होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये हमने क्या कर लिए? लेट कर लिए। क्लियर? अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन से वाला? ए बी सी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है, टावर हमेशा 90 डिग्री पर ही लगा होता है। तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देखिए अगर मैं लिख रहा हूं टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ए बी को हमने एच लेट करा है और बेस बी सी 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब हम दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं, कौन सा करेंगे दूसरा ट्राइंगल? ये देखिए ये हमारा दूसरा ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी हमारा दूसरा ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में भी। तो चलिए ए बी डी ट्राइंगल को लेते हैं और करते हैं फिर से शुरू। इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में फिर से मैं लगा रहा हूँ 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस बार जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी, इस बार जो बेस है वो पूरा बी डी आएगा। ठीक है, और बी डी भी हमें पता ही है कितना है, ए बी तो हमें पता है एच है, और बी डी कितना है? 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी की जगह एच और बी डी की जगह 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 10 90 माइनस थीटा। तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आपने 8 चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं देखा है, 10 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 8.3 में पढ़े थे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये पता है कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? टेन थीटा का। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो ये एच, देखिए क्या होगा, 9 ऊपर आ जाएगा, एच डिवाइड में आ जाएगा, और टेन थीटा इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया? 9 अपॉन एच। तो मैंने देखा मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इसमें भी हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, इक्वेशन नंबर 2 इसमें भी हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं देख सकता हूं कि जो टेन थीटा है वो एच अपॉन 4 के भी इक्वल है और 9 अपॉन एच के भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन एच। देखो टेन थीटा इसके भी इक्वल है और टेन थीटा इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 36। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36,
तो h कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36। हमेशा ध्यान रखना जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन जरूर आता है, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस दोनों आंसर आए हैं, लेकिन मुझे पता है हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। हम लिखेंगे हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ये चैप्टर हमारा हो गया है इसी के साथ कंप्लीट।